बना, गर्दा उड़ा दिए, ऐसे ही उड़ता है एकदम आराम से। वर्ड आए नहीं है मतलब नहीं है, बना देना है, आंसर बनेगा। पैसेज को तो रगड़ देंगे बुआ, इतना ट्रिक देंगे ना, इतना ट्रिक है, इतना नियम है कि पैसेज का धुर्रा धुर्रा उड़ा देंगे। कोई पैसेज हो, डिफ़िकल्ट हो आसान हो, बिना पढ़े बनाएंगे। अभी आगे देखिए, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश में। बारीकियाँ समझते हैं, बारीकियाँ, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी आप गौर कीजिएगा। हम लोग भी खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और हमारी माँ भी बनाती हैं। माँ का भोजन हमेशा बहुत स्वादिष्ट होता है। ऐसा कारण क्या है? क्योंकि वो शांत मन से बनाती हैं। आज हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन बनाना है, ट्रिक से बनाना है, विदिन सेकेंड्स बनाना है, एक्यूरेसी के साथ बनाना है, तो दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। पैसेज को पूरा देखना है, एक एक बारीकियों पे गौर करना है। यही वो पॉइंट है, अगर कोई समझ गया तो वो पैसेज को ऐसे बना देगा, और कोई नहीं समझा तो उसके लिए जो पहले कहानी थी वही कहानी अभी भी रहेगी। दो मानक है हमारे पास। पहला मानक है हमारे पास एक्यूरेसी, दूसरा मानक है हमारे पास टाइम। इस दो मेजरमेंट को लेकर अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। पैसेज आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि जो पैसेज है ये 3 जो है इसमें पैराग्राफ हैं, और पैसेज का साइज एवरेज है, एवरेज साइज है। इसमें कुछ जर्मन वर्ड्स भी हैं, पढ़ने में काफ़ी कठिनाई भी हो सकती है। इस पैसेज को हम लोग को बनाना है विदिन सेकेंड्स, पूरी एक्यूरेसी के साथ। इस पैसेज का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसे देख भी सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो भी जाके देख लेंगे, आपको समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप यहाँ से पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। पैसेज आपके सामने है, आप बस इसको देखिए कि मैं कैसे बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, पूरी तरह समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे वीडियो को देखिए, सेकंड्स में वीडियो से आप पैसेज बनाना सीख जाएंगे। बस वीडियो को जंप नहीं करना है, घबराहट नहीं होनी चाहिए कि मैं तुरंत सीख जाऊँ। कोई भी चीज़ तुरंत में नहीं होती है, थोड़ा सा उसमें समय दीजिए, शांत चीज़ से देखिए। पैसेज आपने देख लिया, अब हम लोग आते हैं अपने बुलेट पॉइंट्स पे। हमारे बुलेट पॉइंट्स का जो मेरा गुरु मंत्र था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था, पहला गुरु मंत्र हमारा क्या था? क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। तो क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखिए, आप भी मेरे साथ पढ़िए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चंस को देखिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है? व्हाट डिड लैंग्वेज इवॉल्व इनटू। यहाँ पे बहुत फोकस करने वाली बात है। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चंस के बीच में कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया गया है। ये वो वर्ड है जो आपको याद हो जाने चाहिए, या फिर आप इन्हें रफ सीट लेके वहीं पे बगल में लिख लेंगे, एग्ज़ाम हो या फिर घर पे हो। बस क्वेश्चन 1 देखे, जैसे क्वेश्चन 1 में लैंग्वेज आप देख रहे हैं बोल्ड किया हुआ है, लैंग्वेज को आप अलग से लिख लेंगे। क्वेश्चन 1 लैंग्वेज। तो देखिए क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, व्हाट डिड लैंग्वेज इवॉल्व इनटू। लैंग्वेज माइंड में आ गया। क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे, और बीच में कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा क्वेश्चन 2। Where was the first weekly newspaper published in 1604? बोल्ड क्या है? 1604। आपको 1604 माइंड में याद कर लेना होगा। सिर्फ 4 भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लास्ट में 4 है, आगे 16 है। थर्ड क्वेश्चन, What were the 4 tenets satisfied by relation, Aller, Feynman and क्या लिखा हुआ है आपका? डेनक्यूजिडीन, हिस्टोरियन ऑफ अ ट्रू न्यूज़पेपर। ये थोड़ा जर्मन नाम है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 वर्ड जो फोकस करने हैं वो लिखा हुआ है आपका 4 टेनेट्स। देखिए सवाल इसी पे है, 4 टेनेट्स और ट्रू न्यूज़पेपर। ये 2 वर्ड आपको याद होने चाहिए, 4 टेनेट्स और ट्रू न्यूज़पेपर। ये 2 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 में लिखा हुआ है, वेयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1665। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1665। ऊपर 4 था, नीचे 5 हो गया। 1604 था, 1665 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच न्यूज़पेपर इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रू न्यूज़पेपर पे एक सवाल हमारा आ चुका है, और यहाँ पे है द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर। तो अगर ट्रू के पहले द फर्स्ट लिखा रहेगा तो क्वेश्चन 5 बनेगा, और ट्रू न्यूज़पेपर के पहले टिनेट्स लिखा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन 3 बनेगा। टिनेट्स और द फर्स्ट, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे बोल्ड भी किया गया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पेपर्स। क्वेश्चन 5 भी आपको ध्यान में आ गया। क्वेश्चन 6, When the newspaper moved to London in 1666। तीसरा टाइम है जिस पर सवाल है। पहला है 1604, दूसरा है 1665, तीसरा है 1666। 4, 5, 6 याद हो जाना चाहिए।
व्हाट वाज इट रीनेम्ड। देखिए अब आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया, अब कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने फोकस पॉइंट्स आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 में क्या था, लैंग्वेज, एकदम ये माइंड में रखिए, फिर वहाँ पे रफ शीट पे लिख लीजिए। क्वेश्चन 1 में क्या था, लैंग्वेज। क्वेश्चन 2 में क्या था, 1604। क्वेश्चन 3 में क्या था, टीनेट्स के साथ ट्रू न्यूज़पेपर, 4 टीनेट्स के साथ ट्रू न्यूज़पेपर। क्वेश्चन 4 में क्या था, 1665, सिर्फ 5 और 16 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, द फर्स्ट और ट्रू न्यूज़पेपर, द फर्स्ट और ट्रू न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, 1666। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये आपका फोकस पॉइंट है। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन हैं उसमें वर्ड्स हैं, 2 साइनो और 2 एंटो। उस पर तो बहुत टेंशन की आवश्यकता नहीं है, वो तो हम ऐसे बना देंगे, उसका तो ट्रिक देंगे, वर्ड नहीं भी पता होगा तो बन जाएगा। ये आपने पहला बेसिक काम कर लिया। क्वेश्चंस पढ़ के ये चीज़ें आपके माइंड में हो जानी चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग को पढ़ना है पैसेज। पैसेज नहीं पढ़ना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पैसेज नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े बनेगा। आपको हिंदी आए या नहीं आए, आपको उसका अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं है मुझे। पैसेज आपसे बनेगा, एक्यूरेसी के साथ बनेगा, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ, जैसा आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल वही स्टेप एक एक करके फॉलो करते जाना है। समझ में आ रहा है बात को। चलिए सबसे पहले आते हैं पैराग्राफ 1। आपको दिख रहा है पैराग्राफ 1। पैराग्राफ 1 का हमारा नियम क्या था। पैराग्राफ 1 में हमारा नियम था कि जो नियम था हमारे पास, डाटा पढ़ना है, पंक्चुएशन पढ़ना है, एब्रीविएशन पढ़ना है, पैराग्राफ के शुरू और लास्ट लाइन पढ़ने हैं। मैंने पिछले वीडियो में बुलेट पॉइंट्स बताए थे, बिल्कुल वही फॉलो करना है हम लोग को स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, ये तो पढ़ना ही है। चलिए क्या लिखा हुआ है पैरा 1 का फर्स्ट लाइन, पीपल हैव लॉन्ग, देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो आपको मार्क किया हुआ है बस वही पढ़ना है। पीपल हैव लॉन्ग सर्कुलेटेड न्यूज़ बाय अ वर्ड ऑफ माउथ एंड एज लैंग्वेज इवॉल्व्ड, बन गया, लैंग्वेज पे पहला क्वेश्चन था, बन गया। एज लैंग्वेज इवॉल्व इनटू राइटिंग एंड लिटरेसी, पहला आंसर आपका यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन 1 यहीं पे सॉल्व्ड। अभी रुकिए, यहीं पे ध्यान देने वाली बात है और यही बहुत ही सोचने वाली बात है। पहला क्वेश्चन बना, एक्साइटेड नहीं हो जाना है, खुश नहीं हो जाना है। अभी रुकिए, नियम को बिल्कुल फॉलो करते चलना है। इसमें आगे देखिएगा तो आपको इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू दिख रहा है। ट्रू न्यूज़पेपर पे 2 सवाल थे, 2 सवाल थे, लेकिन एक में टीनेट्स था और दूसरे में द फर्स्ट था। आप यहाँ आगे देखिए, ट्रू के पहले आप देख रहे हैं, पढ़िए ध्यान से, ना टीनेट्स लिखा है ना ही द फर्स्ट लिखा है, ना टीनेट्स है ना ही द फर्स्ट है। यहाँ पे आपको ये लाइन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे लाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे काम की कोई वस्तु नहीं है। ना ही यहाँ पे द 4 टीनेट्स लिखा है, या फिर सिर्फ टीनेट्स भी लिखा होता, ना ही यहाँ पे द फर्स्ट लिखा हुआ है। इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से जंप कर जाइए। क्लियर है? आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डाटा है 1440, देख रहे हैं 1440 पे कोई क्वेश्चन था? नहीं था। ये डाटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से जंप कर जाइए। आप इसके लास्ट लाइन को भी एक बार देख लीजिए, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिस पे क्वेश्चन था, ना ही कोई डाटा है, ना ही कोई डेट है, ना ही ट्रू न्यूज़पेपर लिखा है। हमारा कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनने वाला है, जंप कर जाइए। पहले पैरा से एक सवाल बना, बाकी बस देखते जाना है, जंप करते जाना है, उसको पढ़ना लाइन को नहीं है, टाइम बचेगा आपका। अर्थ से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको टीनेट्स का भी अर्थ नहीं बताया है, नहीं बताऊँगा तो भी सवाल बनेगा। आते हैं पैराग्राफ 2 पे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस तो पढ़ना ही है। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है 1500। क्या 1500 पे कोई सवाल है? नहीं है। 1500 पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्यों पढ़ेंगे वो लाइन? नहीं पढ़ेंगे। 1500 को यहाँ से जंप कर जाएंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे। बस डाटा, अगर डाटा से सवाल होता तो पढ़ते, नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 1604, 4 से क्वेश्चन था, 4, 5, 6, 1604, 1665, 1666, 300 क्वेश्चन था। 1604 पढ़ना है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट वीकली, देखिए यहाँ पे मार्क किया गया है, देख लीजिए। द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी बाय जोहान कॉलर इन 1604। जर्मनी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। जर्मनी 1604। क्लियर है? एकदम सीधा वहीं पहुँचेंगे जहाँ पे आंसर है, सीधा, इधर उधर कहीं हम लोग को जाना नहीं, सीधा आंसर पे पहुँचना है, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। इसमें अभी आगे देखते हैं तो फिर हम लोग को ट्रू दिखेगा। ट्रू न्यूज़पेपर दिख रहा है, देख रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए तो यहाँ पे 4 टीनेट्स भी लिखा हुआ है, बन गया आपका। यहीं पे एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर आपका। चलिए 4 टीनेट्स यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 4 टीनेट्स आर एक्सेसिबिलिटी बाय पब्लिक,
publicized at regular intervals, information is current, covers a variety of topics। क्वेश्चन 3 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन 3 में साफ साफ तौर पे 4 टिनेट्स में यहाँ पे चारों का नाम दिया हुआ है। ऑल ऑफ द अबव, आंसर 5। क्वेश्चन 3 भी आपका सॉल्व हो। 1 सॉल्व, 2 सॉल्व, 3 सॉल्व। टाइम कितना लग रहा है? टाइम सेकेंड्स लग रहे हैं, सेकेंड। सीधा हम लोग आंसर पे जा रहे हैं, बीच में पढ़ना ही नहीं है, बीच में पढ़ना ही नहीं है। 1500 को छोड़ दिए, ठीक है, वहाँ पे ट्रू लिखा हुआ था, छोड़ दिए। ऐसे चीज़ों को समझिए। क्यों? अभी आगे आएंगे, अभी और कहानी बाकी है दोस्त, बस आगे देखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट लाइन। अच्छा, क्वेश्चन हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट और लास्ट लाइन तो पढ़ना है ना, इसका लास्ट लाइन जरा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द रिलेशन इज द फर्स्ट ट्रू न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। गर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे नहीं गया, क्योंकि मैं क्वेश्चन से गाइड नहीं आ रहा हूँ, मैं आंसर पे गाइड हो रहा हूँ। हमें आंसर निकालना है, तो हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 5 चूँकि मिला, हम लोग को पता है कि द फर्स्ट ट्रू से क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 को देखिए हमने सॉल्व कर दिया, द रिलेशन हमारा आंसर हो गया। साफ साफ तौर पे आपका आंसर क्लियर है, ऑप्शन 1 क्लियर है। बचा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल नहीं घबराना है, आप अपने स्मूथ वे में पढ़ाई को लेते चलिए, सवाल बनेगा, सवाल तुरंत बनेगा विद इन सेकेंड्स। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ हमारा जो नियम है हम उसी को फॉलो करेंगे। घबराहट, खुशी या दुख कुछ नहीं होना चाहिए, सब आंसर वहीं बनेगा। पहला लाइन तो पढ़ना है। 1618, क्या 1618 पे कोई क्वेश्चन था? नहीं था, नहीं पढ़ेंगे, जंप कर जाएंगे, तुरंत जंप कर जाएंगे। 1618 पे कोई क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं 1665, 1665 बिल्कुल यहाँ क्वेश्चन है। 1665 से क्वेश्चन था, लाइन को पढ़ते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, देखिए यहाँ पे मार्क किया हुआ है, दिखाई पड़ रहा है आप? द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1665 इन ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। आपका एक सवाल और बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, ऑप्शन 3 इंग्लैंड। दिखाई पड़ रहा है आपको? साफ साफ सीधा आंसर पे पहुँचेंगे, जहाँ आंसर लिखेगा वहीं पहुँचेंगे, इधर उधर कहीं रहेंगे ही नहीं। चलिए अब आते हैं। अच्छा, लास्ट सेंटेंस तो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन लास्ट सेंटेंस के ठीक पहले 1666 लिखा है। 4, 5, 6, 1604, 1665, 1666 हमारा क्वेश्चन था, तो इस लाइन को तो पढ़ना जरूरी है ना। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एंड वाज रीनेम्ड द लंदन गैजेट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व्ड, ऑप्शन 5। आप देखिए, आपने पैसेज को कितना पढ़ा? मात्र 20 to 30%। मतलब से कोई मतलब नहीं है, उसका अर्थ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अरे अर्थ कुछ भी हो, मुझे डायरेक्ट आंसर मिला। कंफ्यूज करने के लिए एक जगह ट्रू लिखा हुआ था, अलग अलग डाटा दिया हुआ था। अगर आप पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले डाटा पढ़ते, पहले आप जाकर वहाँ पर पढ़ने लगेंगे पैसेज, तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। 10 क्वेश्चन पूरे पैसे से थोड़ी पूछेगा ना कहीं से तो उसको छोड़ना ही होगा। हम लोग वही जगह पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन है। अभी रुके, बहुत बड़ा ट्रिक बाकी है, बहुत बड़ा ट्रिक बाकी है। वर्ड बनाएंगे, बिना अर्थ के वर्ड बनाएंगे। अब गौर से देखा जाए, 4 नंबर यहाँ पे वर्ड पे है, 4 का 4 लेंगे, एक भी नंबर नहीं छोड़ेंगे। वर्ड का अर्थ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, लेके तो आएंगे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है। मोस्ट सिमिलर वर्ड दिया है आपको डिसइमिनेटिंग। डिसइमिनेटिंग सीधा सेंटेंस में, वो तो बोल रहता है ना, सेंटेंस में देखिए कि डिसइमिनेटिंग कहाँ लिखा है। लिखा हुआ है डिसइमिनेटिंग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं सोचना है। जो ज़्यादा सोच सकता है वो तो ये सोचेगा ना कि न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर, तो पेपर से न्यूज़ को क्या करते हैं? न्यूज़पेपर से आपको क्या मिलता है? न्यूज़ स्प्रेड होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वाइड स्प्रेड। इसका अर्थ भी होता है वाइड स्प्रेड। लेकिन इतना जो नहीं सोच पाएगा वो कैसे बनाएगा? वो भी बनाएगा, बस ध्यान से सुनना है। न्यूज़ क्या है? नाउन है। न्यूज़ क्या है? नाउन है। ऑलवेज प्लूरल नाउन है, न्यूज़ नाउन है। नाउन के ठीक पहले जो शब्द आता है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वर्ब में आईएनजी लगता है तो एडजेक्टिव हो सकता है, जैसे वॉकिंग स्टिक, शेविंग क्रीम, ठीक है, हम लोग बोलते हैं रनिंग ट्रेन, ये सब एडजेक्टिव होता है। ऑप्शन में देखिए, याद रखिएगा, एडजेक्टिव का साइन हो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव का एंटो एडजेक्टिव होगा, नाउन का साइन हो नाउन होगा, नाउन का एंटो नाउन होगा। ये ट्रिक कभी गलत नहीं होगा, ब्रह्मास्त्र है, याद कर लीजिए। ऑप्शन में देखा जाए, कोई वर्ड एडजेक्टिव नहीं है, कोई वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। या तो नाउन है या वर्ब है, एक ही एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव में यूज हो सकता है, सर्कुलेटिंग, क्योंकि सर्कुलेट वर्ब है, वर्ब में आईएनजी या ईडी लगा देंगे तो वह एडजेक्टिव का काम कर सकता है। आंसर क्या लगा देंगे? सर्कुलेटिंग। बन गया ना? बना? गर्दा उड़ा दिए। ऐसे ही उड़ता है एकदम आराम से, वर्ड आए नहीं है मतलब नहीं है, बना देना है।
आंसर बनेगा। पैसेज को तो रगड़ देंगे बुआ, इतना ट्रिक देंगे ना, इतना ट्रिक है, इतना नियम है कि पैसेज का धुर्रा धुर्रा उड़ा देंगे। कोई पैसेज हो, डिफ़िकल्ट हो, आसान हो, बिना पढ़े बनाएंगे। अभी आगे देखिए, अब आगे के जो तीनों वर्ड हैं 8, 9, 10, ये बहुत ईजी वर्ड है। एक्सेसिबिलिटी, ये बहुत बेसिक इंग्लिश है। हम लोग रोज इंटरनेट एक्सेस करते हैं। एक्सेस का अर्थ होता है पहुँच, एक्सेस का अर्थ होता है पहुँच। तो पहुँच वाला यहाँ पे कौन सा वर्ड है बुआ? तो यहाँ पे वर्ड है अप्रोचेबिलिटी। आप लोग कहते हैं उनका अप्रोच बहुत आगे तक है, तो अप्रोचेबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान सा सवाल है, बन जाएगा आपसे। अच्छा, इवॉल्व। अच्छा, इवॉल्व का अर्थ क्या होता है? तो आप बस याद रखिएगा, मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ था। तो इवॉल्व, वॉल्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर बढ़ना, आगे बढ़ना। मनुष्य का इवोल्यूशन हुआ था। इसका उल्टा क्या होगा? नीचे की ओर आना, कम होना। अच्छा, यहाँ पे कम होने वाला कौन सा वर्ड है? तो आपको और कुछ नहीं पता होगा, ये तो पता होगा कि वोल्टेज जब डीम हो जाता है तो डीम का अर्थ होता है कम होना, तो डिमिनिश का अर्थ हो जाएगा कम होना। तो इसका एंटो बना दिए ना, बन गया। देखिए, डिमिनिश बन गया इसका आंसर। हम आसान से बउआ की तरह बनेगा, बउआ की तरह। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जिस्टेड। अच्छा, आजकल देखिए एग्जिस्ट, हम लोग कह रहे हैं आजकल कि कोरोना है, हम लोग को कैसे भी एग्जिस्ट करना है, मतलब हम लोग को रहना है। तो हम लोग को एग्जिस्ट रहना है और धीरे धीरे कोरोना को क्या कर देना है? सीज कर देना है, समाप्त कर देना है। याद रखिएगा, एग्जिस्ट का अर्थ होता है रहना और सीज का अर्थ होता है रोकना या समाप्त कर देना, फिनिश कर देना। तो हम लोग को एग्जिस्ट करना है और कोरोना को सीज होना है। तो एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा समय जोड़िएगा ना, 1 मिनट से 2 मिनट लगेगा और 1 से 2 मिनट में सारा सवाल आपका बन के तैयार, एक्यूरेसी के साथ। इसमें कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। और भी बहुत ट्रिक बाकी है ये। चलिए पूरे देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी पैसेज पे बहुत कहानी बाकी है, अभी पैसेज पे बहुत ट्रिक बाकी है। वीडियो को शेयर कीजिए, इंस्पायर कीजिए लोगों को, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आगे इतना ट्रिक देंगे ना, इतना ट्रिक देंगे, गर्दा कर दीजिएगा इसका, ठीक है। वीडियो मतलब सिर्फ आप शेयर कीजिए। हाँ, अगला वीडियो जो है वो हमारा डिफ़िकल्ट लेवल पे है और अगला वीडियो हमारा कॉम्प्लेक्स लेवल पैसेज पे है। अब हम लोग आगे ऐसा पैसेज बनाएंगे ना जिसमें ना डाटा मिलता है, ना डाटा मिलेगा, ना आपको उसमें कोई भी एब्रिविएशन मिलेगा। उसको कैसे बनाएंगे? यहाँ तो डाटा था तो बन गया। अरे रुकिए तो, इंतज़ार कीजिए, गर्दा कर देंगे, पैसेज ढूंढ देंगे। बस आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए अगर उनको ज़रूरत है तो। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको नहीं करवाइए। और वीडियो को पूरा देखिए, जंप करके नहीं देखिए। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में डिफ़िकल्ट लेवल के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।